क्वेश्चन ये है कि डिस्क का मास डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सिस्टम को t=0 पर रिलीज़ किया जाता है और उस इंस्टेंट पर पॉइंट चार्ज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g के इक्वल होता है। तो फाइंड करना है कि सेम इंस्टेंट पर डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे और जो थर्ड मेथड है वो सिर्फ एक लाइन का है। मेथड 1, तो t=0 पर सिस्टम को रिलीज किया जाता है और उस इंस्टेंट पर पॉइंट चार्ज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g के इक्वल रहता है। सोचना यह है कि ऐसा कब होगा। तो ऐसा तभी होगा जब डिस्क पर जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ हो जिसका मैग्नीट्यूड mg हो और इस फोर्स की वजह से चार्ज का एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, और साथ में जो दूसरा कंपोनेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी mg के इक्वल होना चाहिए ताकि ये चार्ज के वेट को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है वो चार्ज के वेट को बैलेंस करेगा और इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्क है वो पॉइंट चार्ज पर √2 mg मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कन्फर्म है कि पॉइंट चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स डिस्क पर भी अप्लाई करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्क का चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। हम नहीं जानते हैं कि चार्ज का जो सेंटर है वो किस पॉइंट पे है। ठीक है, मतलब है कि डिस्क है और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। हम नहीं जानते हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज किस पॉइंट पे है। तो मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, और पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। तो अगर सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे है तो कंफर्म है कि जो पॉइंट चार्ज है वो इस लाइन के लॉन्ग इस तरफ डिस्क पर √2 mg फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और इसका जो एक कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ mg होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस तरफ mg होगा। ठीक है, दिस टू आर द रिएक्शन ऑफ दिस टू mg फोर्सेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज डिस्क पर √2 mg मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा, ये कंफर्म है, लेकिन किस पॉइंट पे अप्लाई करेगा उस पॉइंट को हम नहीं जानते हैं, वो पॉइंट अननोन है। तो इस तरह से हम नहीं बता सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है वो डिस्क के सेंटर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स डिस्क के किसी भी पॉइंट पे अप्लाई हो, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम ये जूम कर सकते हैं कि फोर्स सेंटर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों फोर्सेस को डिस्क के सेंटर पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अलग से एक टॉर्क को भी ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से डिस्क पर टॉर्क भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्क है और पॉइंट चार्ज डिस्क के सेंटर पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ mg है और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ mg है।
ठीक है, लेकिन साथ में कुछ टॉर्क भी है। मान लेते हैं कि जो टॉर्क है वो टाउ है, ठीक है। सो दीज आर द फोर्सेस एंड टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगेन डिस्क का वेट जो है वो 10 mg है, डाउन डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड डिस्क पर अपर डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं n अप्लाई कर रहा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से t=0 पर डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन a है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। वी हैव F माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 10m इंटू a। दिस इज इक्वेशन 1। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, सो वी हैव n इक्वल टू mg प्लस 10mg, दैट इज n इक्वल टू 11mg। दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट इस पर टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो टॉर्क की इक्वेशन हम सेंटर के अबाउट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट के अबाउट अप्लाई करते हैं और किसी एक इक्वेशन को हम चूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेंटर के अबाउट अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि सेंटर के अबाउट इस mg का, इस mg का, 10 mg का और नॉर्मल सबका टाउ 0 होगा। तो सेंटर के अबाउट टाउ होगा और साथ में फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। सो वी हैव टाउ माइनस FR इक्वल टू I अल्फा। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है, हाफ m इंटू r स्क्वायर इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट भी अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट 10 mg फ्रिक्शन नॉर्मल mg सबका टाउ 0 होगा, सिर्फ टाउ होगा और इस mg का टॉर्क होगा। तो इक्वेशन हो जाएगा टाउ माइनस mgr इक्वल टू I अल्फा। और इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट इनर्शिया है वो हो जाएगा 3/2 इंटू 10m r स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज अगेन इक्वेशन 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन 3 है, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्लिप नहीं हो रही है, ठीक है। तो कंफर्म है कि जो लोवेस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा। सो वी हैव a इक्वल टू अल्फा। दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। तो हम टोटल अननोन्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो अननोन है वो n है, टाउ है, a है, अल्फ़ा है और फ्रिक्शन है। तो कुल मिला के 5 अननोन्स है, लेकिन जो इक्वेशन है वो सिर्फ 4 है, ठीक है। तो एक इक्वेशन छूट रहा है और हमें सोचना है कि कौन सा इक्वेशन छूट रहा है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन छूट रहा है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक डाइपोल है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है और इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पे इस पॉइंट पे प्लस कैपिटल क्यू है, ठीक है। सबको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब हम सभी पॉइंट चार्जेस पर फोर्स का डायरेक्शन शो करते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो रिपल्शन है
उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल एफ है, तो कन्फर्म है इस चार्ज पर इस तरफ कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई होगा और इस चार्ज पर इस तरफ कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, तो प्लस क्यू चार्ज पर इस तरफ कैपिटल एफ और माइनस क्यू चार्ज पर इस तरफ कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो तो ज़ीरो है ही, लेकिन किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क भी ज़ीरो है। अबाउट एनी पॉइंट द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज़ ऑल्सो ज़ीरो। इसको हम चेक कर सकते हैं। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो कन्फर्म है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स का टॉर्क ज़ीरो होगा। अगेन ये दोनों फोर्स भी इक्वल अपोजिट है, तो कन्फर्म है कि स्पेस में किसी पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स का टॉर्क ज़ीरो होगा। तो इस तरह से स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो किसी भी इंटरनल फोर्स की वजह से नेट फोर्स तो ज़ीरो होता ही है, साथ में किसी भी पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो भी ज़ीरो होता है। तो कंफर्म हो गया कि सिस्टम पर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी ज़ीरो। ठीक है, अगेन हमें ये जो डाइपोल है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, और हम इस डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ इन दोनों फोर्सेस को एज इट इज़ ड्रॉ कर दें। ठीक है, मतलब हम इन दोनों फोर्सेस को ड्रॉ कर दें और साथ में एंगल थीटा को भी शो कर दें, तो इस तरह से डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस से हम डाइपोल पर नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं और साथ में डाइपोल पर नेट टॉर्क भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो है, लेकिन डाइपोल पर नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। हम देख सकते हैं कि इन दोनों फोर्स की वजह से डाइपोल पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और जो टॉर्क है वो इनटू द बोल्ट है, मतलब क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हमें डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ इन दोनों फोर्सेस को एज इट इज़ ड्रॉ कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डाइपोल पर जो नेट फोर्स है उसको डाइपोल के सेंटर पे शो करें और जो टॉर्क है उसको अलग से शो करें। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये जो है वो डाइपोल का सेंटर है। तो हम देख सकते हैं कि डाइपोल पर जो नेट फोर्स है वो उस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है 2f cos थीटा। तो हम क्या करते हैं कि डाइपोल के सेंटर पर इस तरफ 2f cos थीटा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जा रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि डाइपोल पर टॉर्क है, तो हमें क्या करना होगा कि टॉर्क को अलग से शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस पर कुछ टॉर्क टाउ भी अप्लाई हो रहा है, और ये भी बताना पड़ेगा कि टाउ और एफ में कुछ रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डाइपोल के सेंटर सी के अबाउट डाइपोल पर जो टॉर्क है
वो है एफ साइन थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, मान लेते हैं डी, प्लस एफ साइन थीटा इंटू डी। तो सेंटर सी के अबाउट जो टॉर्क है वो है 2F साइन थीटा इंटू डी। ठीक है, तो टॉर्क तो है, लेकिन हम नेट फोर्स को अगर सेंटर से ड्रॉ करें तो टॉर्क ज़ीरो हो जाता है। ये वजह है कि हमें टॉर्क को अलग से दिखाना पड़ेगा, और साथ में टॉर्क और फोर्स के बीच जो रिलेशन है उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रिलेशन को यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ पे है, दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, और प्लस क्यू पर इस तरफ कैपिटल एफ और साथ में इस तरफ भी कैपिटल एफ फोर्स सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम और ये हो गया डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम। और हम अगेन अप्लाई करते हैं कि सिस्टम पर जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो करते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स का टॉर्क तो ज़ीरो है, तो कन्फर्म है कि 2F cos थीटा जो फोर्स है उसका टॉर्क और टाउ दोनों का नेट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस हाइट को हम मान लें ये स्मॉल h है, तो 2F cos थीटा का जो टॉर्क है वो हो जाएगा आउट ऑफ द बोर्ड, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2F cos थीटा दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस h। इतना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टाउ, क्योंकि पूरे सिस्टम पर जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क तो इस पॉइंट के बाद ज़ीरो है, तो कंफर्म है कि 2F cos थीटा का टॉर्क जो है वो टाउ के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम टाउ और F में रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है, ये F है, इस एंगल को हमने थीटा माना है, ये H है और ये D है। ठीक है, तो वी हैव tan थीटा इक्वल टू H बाई D, वी हैव tan थीटा इक्वल टू H बाई D। तो अगर हम H की वैल्यू पुट करें तो टाउ आ जाता है 2F cos थीटा इंटू H, दैट इज D tan थीटा, and this is again equal to same, that is 2F sin थीटा इंटू D। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हम डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमें टाउ और एफ में जो रिलेशन है उसको बताना पड़ेगा। रिलेशन को बताने के लिए हम ये अप्लाई करेंगे कि किसी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो है, तो सेम काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डिस्क और पॉइंट चार्ज दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको शो करेंगे और अप्लाई करेंगे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो ज़ीरो है। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शो करते हैं। ये डिस्क है, तो इस पर डाउन डायरेक्शन में स्मॉल एम जी और इस तरह भी स्मॉल एम जी एक्ट कर रहा है, और साथ में टॉर्क टाउ भी ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर पॉइंट चार्ज है और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ mg है और साथ में अपर डायरेक्शन में भी mg है, ठीक है। और दोनों के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो 10r है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिर्फ दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि सिस्टम पर नेट फोर्स तो ज़ीरो होना ही चाहिए, साथ में किसी भी पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्पेस में कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, हम किसी भी पॉइंट को चूज कर सकते हैं। स्पेस में हम किसी भी पॉइंट को चूज करेंगे और सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि समझने के लिए 2-3 पॉइंट चूज करके सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इस पॉइंट को चूज करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो करते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट इस mg का और इस mg का टॉर्क तो ज़ीरो होगा, क्योंकि तीनों उस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो कंफर्म है कि ये जो mg है उसका टॉर्क टाउ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस mg का जो टॉर्क है वो जाएगा mg इंटू डिस्टेंस दैट इज 10r, और इसका जो डायरेक्शन है वो है आउट ऑफ द बोट, और जो टाउ है उसका डायरेक्शन है इनटू द बोट। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू टाउ, क्योंकि सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अगेन इस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करें तो अगेन सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। तो उस केस में इस mg का और इस mg का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि तीनों फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इस mg का टॉर्क मिलेगा जो होगा mg इंटू 10r, और जो डायरेक्शन है वो है आउट ऑफ द बोट, लेकिन जो टाउ है वो इनटू द बोट है। सो अगेन वी हैव mg 10r इक्वल टू टाउ, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो करते हैं और चेक करते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ इस mg का टॉर्क ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें बाकी का टॉर्क ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस mg का टॉर्क ज़ीरो हो गया, लेकिन ये mg और ये mg दोनों का जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगेन ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये mg बचा और टाउ बचा। सो अगेन वी हैव mg इंटू 10r इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस में किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो करके हम इस रिलेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दिस इज द 5th इक्वेशन, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। So we have tau equal to 10 mgr, and this is equation 5, ठीक है। तो हम हर एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि हम इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करें। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं, 10 mgr माइनस mgr, ये हो जाएगा 9 mgr, ठीक है, इक्वल टू 3/2 इंटू 10m r स्क्वायर अल्फा, ठीक है। m r r कैंसिल, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ठीक है। सो वी हैव अल्फा आर इक्वल टू
3g/5 अल्फा आर इक्वल टू 3g/5. This implies that A is equal to 3g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आंसर हो गया. ये आंसर हो गया. ठीक है. अगेन हम चाहे तो f की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना जाता है? यह आ जाता है mg प्लस 10m इंटू a दैट इज 3g/5. तो हो गया 2, ये हो गया 7mg. ठीक है. तो क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसको चेक करते हैं. ठीक है. तो टाउ की वैल्यू पुट करेंगे और f की वैल्यू फाइंड करते हैं. एफ आर हो जाएगा टाउ माइनस दैट इज 10 mgr माइनस 5 mr इंटू अल्फा आर दैट इज 3g/5. चेक करते हैं. तो 5 कैंसिल, 10 माइनस 3 ये हो जाएगा 7 mgr एंड अगेन वी हैव f इक्वल टू 7 mg. बिल्कुल मैच कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर सकते हैं. ठीक है. ये हो गया मेथड 1. नेक्स्ट आते हैं मेथड 2 पे. मेथड 2. तो ये डिस्क है. ये डिस्क है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज है. ठीक है. तो हम देख चुके हैं कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी वजह से सिस्टम पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ज़ीरो है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को छोड़ के जो बाकी फोर्सेस हैं सिर्फ उनको ड्रॉ करेंगे. ठीक है. क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से नेट फोर्स और नेट टॉर्क सिस्टम पे ज़ीरो है. तो हम सिर्फ रिमेनिंग फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं. तो रिमेनिंग फोर्सेस में पॉइंट चार्ज का वेट mg हो जाएगा. ठीक है. अगेन डिस्क का वेट 10 mg हो जाएगा. डिस्क पर नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा और डिस्क पर फ्रिक्शन फोर्स f हो जाएगा. ठीक है. डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन इस तरफ हमने a माना है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अल्फा माना है. ठीक है. तो हमने क्या किया है कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको नेगलेक्ट किया है क्योंकि सिस्टम पर उसका इफेक्ट ज़ीरो है. ठीक है. अगेन अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट के अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा. ठीक है. हमें उस पॉइंट को खोजना होगा. खोजते हैं. तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट वेट
फ्रिक्शन, नॉर्मल, तीनों का टॉर्क ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने सिर्फ डिस्क पर अप्लाई किया था, अब हम पूरे सिस्टम पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, 10 mg का टॉर्क ज़ीरो, फ्रिक्शन F का टॉर्क ज़ीरो, N का भी टॉर्क ज़ीरो, तो सिर्फ ये mg है जिसका टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, और जो टॉर्क है वो हो जाएगा md इंटू दिस डिस्टेंस, md इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 10r। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू I1 अल्फा 1 प्लस I2 अल्फा 2। ठीक है, क्योंकि हम पूरे सिस्टम पर टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं और डिस्क और पॉइंट चार्ज दोनों का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेट टॉर्क इक्वल टू I1 अल्फा 1 प्लस I2 अल्फा 2 इक्वल टू I1, तो I1 जो है वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट, ये हो जाएगा 3/2 10m इंटू आर स्क्वायर, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस I2 जो है वो पॉइंट चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस पॉइंट, तो हम इस पॉइंट को पॉइंट चार्ज से ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये रहा, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर है, तो इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा mr स्क्वायर इंटू अल्फा 2, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ g है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि g का कंपोनेंट इस लाइन के नॉर्मल मतलब इस तरफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो g का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा g कोस थीटा, और अल्फा 2 हो जाएगा g कोस थीटा बाई r। ठीक है, अल्फा 2 विल बी द कंपोनेंट ऑफ g विच इज नॉर्मल टू r, दैट इज g कोस थीटा बाई r। पुट करते हैं, दिस इज g कोस थीटा बाई r। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 15 mr स्क्वायर अल्फा प्लस r कैंसिल, एंड दिस इज mg इंटू r कोस थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सो r कोस थीटा विल बी दिस लेंथ दैट इज रेडियस r, तो यहाँ पर r कोस थीटा है वो कैपिटल R के इक्वल है। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, तो m को कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 10gr इक्वल टू 15 अल्फा इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा a इंटू आर प्लस mgr। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 9gr equal to 15 into r cancel, and again we have a equal to 9g by 15, that is
3g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, तो सेकेंड मेथड में हमने ये अप्लाई किया है कि जो रिमेनिंग फोर्सेस है उनकी वजह से किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पूरे सिस्टम पे अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 3 के लिए पहले बेसिक को समझते हैं। ये एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पे यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। सबको ज्वाइन करते हैं ऐसे करके। ठीक है, अगेन पॉइंट चार्ज और डाइपोल पर नेट फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मान लेते हैं कैपिटल एफ है। तो प्लस क्यू जो है वो प्लस कैपिटल क्यू पे इस तरफ एफ फोर्स अप्लाई करेगा, और इस पर भी इस तरफ एफ फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इस पर इस तरफ और इस पर इस तरफ कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस एफ का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ हो जाएगा। मान लेते हैं कि एफ डैश, और इन दोनों एंगल को मान लेते हैं थीटा। सो वी हैव एफ डैश इक्वल टू 2f cos थीटा। ठीक है, तो डाइपोल पर भी जो नेट फोर्स है वो इस तरफ है। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ये डाइपोल का सेंटर है, और डाइपोल पर जो नेट फोर्स है इस तरफ है, विच इज अगेन एफ डैश, दैट इज 2f cos थीटा। देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है और साथ में ये एंगल भी थीटा है। तो दोनों f का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, और जो नेट फोर्स है वो 2f cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो समझना ये है कि ये पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है, और इस पर जो नेट फोर्स है वो इस तरफ है एफ डैश, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है वो सेम लाइन के अलोंग नहीं है। ठीक है, अगर हम इस एफ डैश को एक्शन माने तो डाइपोल पर जो फोर्स होगा वो रिएक्शन होगा। हम देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो सेम लाइन के अलोंग नहीं है। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑफ एक्शन एंड दिस इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। दोनों जो है वो सेम लाइन के अलोंग नहीं है। लेकिन अगर हम ये जूम करें कि डाइपोल पर जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो सेम लाइन के अलोंग है, ऐसा जूम करके अगर हम डाइपोल पे टॉर्क फाइंड करें तो उस केस में भी टॉर्क की वैल्यू सेम आती है। उसको चेक करते हैं। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि डाइपोल पर जो फोर्स है वो इस तरफ है और एफ डैश के इक्वल है। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और हम जूम कर रहे हैं कि डाइपोल पर जो रिएक्शन फोर्स है वो इस पॉइंट पर है और इस तरफ है। इसका मैग्नीट्यूड
एफ डैश दैट इज 2F cos थीटा है। तो हम इस फोर्स की वजह से डाइपोल पर टॉर्क फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम जानते हैं कि डाइपोल पर जो फोर्स है वो ये दोनों है, ठीक है। तो अगर ये दोनों फोर्स मालूम है तो हम टॉर्क इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये जूम करें कि प्लस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स एफ डैश टुवर्ड्स लेफ्ट है, सेम फोर्स टुवर्ड्स राइट डाइपोल पे भी अप्लाई हो रहा है और सेम लाइन के अलोंग हो रहा है, तो ऐसा एज्यूम करके हम डाइपोल पर टॉर्क फाइंड करते हैं। तो जो टॉर्क है वो जाएगा एफ डैश इंटू दिस डिस्टेंस, मान लेते हैं एच। तो हम सेंटर सी के अबाउट डाइपोल पर टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। ये हो जाएगा एफ डैश इंटू एच दैट इज 2F cos थीटा इंटू एच, ठीक है। तो हमने इसको h माना है, इसको मान लेते हैं स्मॉल d, ये भी हो जाएगा स्मॉल d। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों फोर्स को कंसीडर करें और जो टॉर्क है उसको फाइंड करें, तो जो टॉर्क है वो आ जा रहा था एफ साइन थीटा इंटू डी प्लस एफ साइन थीटा इंटू डी दैट इज 2F साइन थीटा इंटू डी एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअल मेथड। लेकिन हम ये जूम कर रहे हैं कि डाइपोल पर जो फोर्स है वो एफ डैश के अलोंग है और उसके अपोजिट है, और हम एफ डैश की वजह से डाइपोल पे टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। तो एफ डैश की वजह से सेंटर के अबाउट जो टॉर्क है वो है 2F cos थीटा इंटू एच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा है, वी हैव एच बाई डी इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 2F cos थीटा इंटू डी टेन थीटा, ठीक है। cos cos कैंसिल, सो दिस इज अगेन 2F साइन थीटा इंटू डी। तो हम देख सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे और सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सिर्फ डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डिस्क है, ये ग्राउंड है। तो इसका जो वेट है डाउन डायरेक्शन में 10 mg अप्लाई हो रहा है। ग्राउंड इस पर अपर डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N अप्लाई कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई कर रहा है, और साथ में इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो डिस्क है वो चार्ज पर, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ mg है, दूसरा कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में mg है। तो चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो इस तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड है √2 mg, ठीक है। तो हम ये जूम करने जा रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज है वो √2 mg मैग्नीट्यूड का फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है वो डिस्क पर इस डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स √2 mg अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो 10r है,
ठीक है। तो इस तरह से डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया और हमने एज्यूम किया है कि सेंटर का जो एक्सेलरेशन है इस तरफ ए है और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इस तरफ वो अल्फा है। ठीक, क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट डिस्क पर टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट 10 mg का, f का और n का तीनों का टॉर्क 0 है, सिर्फ √2 mg का टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा ऐसे, ठीक है, दिस एंगल 90 डिग्री। तो हमें इस लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। ये लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा √2 mg इंटू L, दिस मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। इस पॉइंट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, दिस इज 3/2 इंटू 10m² इंटू अल्फा, ठीक है। तो हम L की वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें, ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 होगा, ठीक है। अगेन ये 10R है, ये भी 10R होगा, ये R है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 9R, ये हो जाएगा 9R, ये 9R है, ये 45, ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। तो ये लेंथ जो है वो हो जाएगा 9R/√2। सो L इज इक्वल टू 9R/√2 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा √2 mg इंटू L, दैट इज 9R/√2 इक्वल टू 3/2 इंटू 10 इंटू mr² अल्फा, ठीक है। m r कैंसिल, √2 की कैंसिल, और अल्फा r ये हो जाएगा। तो अगेन ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। सो वी हैव 3g/5, सेम आंसर, ठीक है। सो अगेन वी हैव a इक्वल टू अल्फा r, दैट इज 3g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो थर्ड मेथड है वहाँ से हम सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।